अगर आप सोचते हैं नंबर वन पर मारुति का ही दबदबा और नंबर टू पर हुंडई हमेशा बनी रहेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि नवंबर 2025 की बात करें तो कारों की रेस में कौन सबसे तेज भागा है, कौन पहुंचा है टॉप 25 में, टॉप वन पर, और क्या अब भी सबसे ज्यादा गाड़ियां एंट्री लेवल बजट सेगमेंट में पसंद की जाती हैं, या लोगों का टेस्ट बदल चुका है। तो नवंबर के चौंकाने वाले आंकड़े हैं। टॉप 25 में 14 गाड़ियां एसयूवी सेगमेंट की हैं। तो नंबर 25 से लेकर नंबर वन तक हर पोजीशन पर है जबरदस्त ट्विस्ट। नवंबर 2025 की इंडिया की टॉप सेलिंग कार्स, और अगर आपका भी न्यू कार लेने का प्लान है तो आपकी गाड़ी इस लिस्ट में शामिल है या नहीं, या किस पोजीशंस पर है, मार्केट में कैसी डिमांड है, सब कुछ जान सकते हैं आप आज की वीडियो से। तो सबसे पहले नंबर 25 पर रही महिंद्रा मोटर्स की एसयूवी एक्सयूवी 700, जो कि नवंबर 2025 में सेल हुई 6176, यानी इसका आंकड़ा चौंकाने वाला है। और ये जो सेल होती थी नवंबर 24 में सेम पीरियड में 9100, तो -32% का डी ग्रोथ मिला महिंद्रा को अपनी इस एसयूवी एक्सयूवी 700 पर। लेकिन इसमें भी एक बड़ा तहलका जल्द होने वाला है महिंद्रा मोटर्स द्वारा। 2024 पर बात करें तो किया की एसयूवी सेल्टोस 6305 यूनिट के साथ में, जो नवंबर 24 में थी 5364, यानी 18% की ग्रोथ यहां पर किया मोटर्स को अपनी सेल्टोस पर मिली। इसके बाद 23 पर बैक टू बैक है किया मोटर्स की एमयूवी कैरेंस क्लेविस 6530 यूनिट। नवंबर 24 में थी जो 5672, 15% का यानी 15% का ग्रोथ यहां पर मिला है किया मोटर्स को अपनी इस गाड़ी पर भी। तो दोनों ही गाड़ियों को अच्छी खासी एंट्री मिली। इसके बाद 22 पोजीशन पर है टोयोटा मोटर्स की एसयूवी हाई राइडर 7393, जो नवंबर 2024 से सचमुच में चौंकाने वाला आंकड़ा है, जो केवल थी 4857, 52%। टोयोटा मोटर्स का तहलका आप कह सकते हैं एंट्री गाड़ी के साथ ही 52% की जबरदस्त ग्रोथ। इसके बाद बैक टू बैक टोयोटा मोटर्स की एक और एमयूवी इनोवा हाई क्रॉस 9295 यूनिट नवंबर 25 में, जो नवंबर 2024 में थी केवल 7867, तो 18% की ग्रोथ यहां पर इनोवा हाई क्रॉस पर भी मिली टोयोटा मोटर्स को। इसके बाद 20 पोजीशन पर है महिंद्रा की एसयूवी थार, जो थी आपकी नवंबर 25 में 10234, जो सेम पीरियड में यानी नवंबर 24 में थी केवल 8708, 18% की ग्रोथ यहां पर थार पर महिंद्रा मोटर्स को मिली। इसके बाद 19 नंबर पर है महिंद्रा मोटर्स की एसयूवी बोलेरो 10521, जो नवंबर 24 में थी 7145, 49% की अच्छी खासी ग्रोथ बोलेरो पर मिली। इसके बाद 18 पोजीशन पर है मारुति सुजुकी हैचबैक ऑल्टो 10600 यूनिट के साथ, जो नवंबर 24 में थी 7467, तो 42% की अच्छी खासी ग्रोथ एंट्री लेवल की ऑल्टो K10 पर मारुति सुजुकी को मिली। लेकिन चौंकाने वाला आंकड़ा है, ये गाड़ी आ चुकी है 18 पोजीशंस पर। इसके बाद 17 पोजीशन पर है महिंद्रा मोटर्स की एसयूवी एक्सयूवी 3XO 10601 यूनिट के साथ, जो थी 7656 नवंबर 24 में। 38% की अच्छी खासी ग्रोथ एक्सयूवी 3XO पर मिली महिंद्रा मोटर्स को। इसके बाद है मारुति सुजुकी एसयूवी ग्रैंड विटारा 11339 यूनिट के साथ, जो थी सेम पीरियड में बैक ईयर में 10148, 12% की ग्रोथ ग्रैंड विटारा पर मारुति सुजुकी को मिली। 15 पोजीशन पर है हुंडई एसयूवी वेन्यू, जो थी आपकी नवंबर 25 में 11645, सेम पीरियड में बैक ईयर में थी 9754, यानी 19% की 19% की ग्रोथ मिली। इसके बाद आती है दोस्तों किया मोटर्स की एसयूवी 14 नंबर पर आ चुकी है सोनेट 12851 यूनिट के साथ, 9255 थी जो नवंबर 24 में। यहां पर इसको भी अच्छी खासी ग्रोथ मिली है दोस्तों सोनेट को 30% की। इसके बाद आती है 13 पोजीशन पर मारुति सुजुकी एसयूवी विक्टोरिस 12300। इसके बाद आती है मारुति सुजुकी की वैन इको 13200।
जो थी नवंबर 24 में 10,589, तो इसमें 25% की ग्रोथ यहाँ पर इको पर भी मारुति सुजुकी को मिली है। मारुति की बैक टू बैक एक और हैचबैक बलेनो 13,784, लेकिन यहाँ पर सचमुच में चौंकाने वाला आंकड़ा है, जो थी 16,000 यानी 16,293 यूनिट बलेनो। इस पर 15% की डी ग्रोथ मिली बलेनो को, यानी सेम सेगमेंट में गाड़ी ने किसने इसकी सेल्स को यहाँ पर छीन लिया है। इसके बाद 10th पोजीशन में है मारुति सुजुकी एसयूवी विटारा ब्रेजा, जो थी 13,947। इसके बाद ये है आपकी 14,918, 7% की यहाँ पर डी ग्रोथ मिली है ब्रेजा पर भी दोस्तों। इसके बाद आती है 9th पोजीशन पर मारुति सुजुकी हैचबैक वैगन आर 14,619 यूनिट के साथ, जो थी नवंबर 24 में 13,982, 5% की ग्रोथ यहाँ पर वैगन आर लेकर आई। मारुति सुजुकी की एक और एसयूवी फ्रॉन्क्स 15,058, 14,882, इस पर केवल 1% की ग्रोथ मिली। इसके बाद है महिंद्रा की 7th नंबर पर आ चुकी है, यानी अच्छी खासी पोजीशंस पर स्कॉर्पियो 15,616, 12,704 थी, जो 23% की ग्रोथ मिली। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं एंट्री लेवल की गाड़ी से ज्यादा स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी की सेल हुई, ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। इसके बाद 6 नंबर पर है मारुति सुजुकी एमयूवी अर्टिगा 16,197, जो नवंबर 24 में थी आपकी 15,150 यानी 15,150, 7% की ग्रोथ अर्टिगा पर भी मिली मारुति सुजुकी को। 5th पोजीशन पर है हुंडई की एसयूवी क्रेटा 17,344, नवंबर 25 में, नवंबर 24 में थी, जो 15,452, 12% की ग्रोथ क्रेटा लेकर आई। हालांकि क्रेटा टॉप पर भी सेल में रह चुकी है। इसके बाद है दोस्तों 4th पोजीशन पर टाटा की एसयूवी पंच, एंट्री लेवल की दोस्तों गाड़ी, टॉप 5 में अच्छी खासी एंट्री 18,753, नवंबर 24 में थी 15,435, 21% की ग्रोथ यहाँ पर पंच पर भी टाटा मोटर्स को मिली है दोस्तों। इसके बाद है मारुति सुजुकी हैचबैक स्विफ्ट 19,733, नवंबर 24 में थी, जो 14,737, 34% की यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ मिली है मारुति सुजुकी को। स्विफ्ट पर कह सकते हैं आप गुड न्यूज मिली मारुति को। इसके बाद है मारुति सुजुकी सेडान डिजायर 21,182, और इसके आंकड़े ने सचमुच में चौंका दिया है, जबरदस्त उलटफेर। और जैसा कि हम पहले से कहते थे, ये गाड़ी मोस्ट कंफर्टेबल 5 स्टार की अच्छी खासी सेफ्टी रेटिंग और बेहतरीन चॉइस हो सकती है मिड बजट में। इसने सचमुच में चौंकाने वाला काम किया। नवंबर 24 में थी, जो 11,779, 79% यानी लगभग आप समझिए 80% की ग्रोथ मिली है डिजायर को। नंबर 1 पर आई है वास्तव में 5 स्टार की बेहतरीन सेफ्टी रेटिंग, कंफर्ट के साथ आने वाली स्मार्ट फीचर्स की टाटा की एसयूवी नेक्सॉन 22,434 यूनिट के साथ, जो नवंबर 24 में थी 15,029, ईयरली ग्रोथ जिसे मिली 46%। तो अच्छी खासी ग्रोथ के साथ टाटा मोटर्स की नंबर 1 नेक्सॉन टॉप सेलिंग में भी आ चुकी है। तो कुल मिलाकर दोस्तों यह 25 सेलिंग कारों का आंकड़ा। आपकी कार भी अगर आप नई परचेज करने वाले हैं, क्या इस लिस्ट में शामिल है? किस गाड़ी को आपने पसंद किया है कमेंट्स में लिख सकते हैं। और परचेज करने से पहले किसी भी ब्रांड की गाड़ी के फीचर्स, ईएमआई, डिस्काउंट्स, ऑफर्स और अन्य इंफॉर्मेशन फीचर्स के बारे में आप चैनल पर कलेक्ट कर सकते हैं कमेंट्स करके। मिलते हैं दोस्तों लेटेस्ट ऑटोमोबाइल्स न्यूज इंफॉर्मेशन के साथ।